हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 40 नंबर की जो अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13 अक्टूबर 2023 की तारीख हो चुकी है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप कोई से भी ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम दे सकते हो। उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन अपनी इस क्लास से बाहर नहीं जा सकता है। मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। खाओ पियो मौज करो घुमा करो हिसाब से। खाओ पियो मौज करो घुमा करो हिसाब से। ज़िंदगी में कुछ करना है तो प्यार करो किताबों से। कुछ भी करना है आपको, किताबों से प्यार करो। अगर किताबों से आप प्यार करोगे तो वो कभी आपको ऐसे वैसे छोड़ के नहीं जाएगी, धोखा नहीं देगी। अगर वो धोखा भी देगी तो कुछ ना कुछ बना कर देगी। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ की? तो स्पेक्स 2030 जो पहल है अभी हाल ही में WHO ने प्रारंभ की। अच्छा, एक सेकंड दोस्तों, मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें आ गया WHO। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कि WHO के हेड है वो जेनेवा के अंदर है। इसके जो हेडक्वार्टर तो जेनेवा के अंदर है और इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जबकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और अभी इसकी महानिदेशक बनी है नागोजी ओंकाजा-इवेला। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये भी नोबेल अर्थशास्त्र 2023 के लिए चुना गया है क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया। ये यहाँ पर थोड़ा नाम छुप गया है, मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर न है दोस्तों। तो क्लाउडिया गोल्डिन हो गया। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाउडिया गोल्डिन, उनकी पिक्चर है जिन्होंने ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। जबकि 1959 में इकोनॉमिक वाले की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ये हो गई 1969 के अंदर। इकोनॉमिक्स वाले की नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1969 के अंदर। जबकि बाकी 5 क्षेत्रों में हुई, उनकी स्टार्टिंग हुई थी 1901 के अंदर। 1901 के अंदर तो बाकी 5 क्षेत्रों की हुई थी। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा क्षेत्र चुनाव की घोषणा की है? तो अभी किन किन राज्यों में हाल ही में चुनाव आयोग ने जो राज्य है उनमें विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? तो ये हो गया अपना मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। इन 5 राज्यों के अंदर अभी घोषणा की है चुनाव आयोग है। अच्छा, चुनाव आयोग के अपने अभी हाल ही में कौन है जो प्रमुख है? वो है राजीव कुमार। चुनाव आयोग के मेन जो है ना वो है राजीव कुमार। जबकि स्टार्टिंग वाले कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। एकमात्र महिला आ गई रमा देवी। इसका फॉर्मेट किस प्रकार के? संरचना 1+2। एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है और 2 इसके सहायक होते हैं, सदस्य होते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1949 को स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और आर्टिकल 324 से 329 के अंदर इसके बारे में बताया गया है, चुनाव आयोग के बारे में। तो हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है? तो चुनाव आयोग ने अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 5 के अंदर अभी हाल ही में घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया? तो ये भी हाल ही में प्रारंभ किया है, जो कि गोवा के अंदर प्रारंभ किया है। तो इसके बारे में जैसे कि आप देख रहे हो, वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। ये 2023 के अंदर अभी गोवा में हुआ। गोवा की राजधानी पणजी है, वहाँ के CM प्रमोद सावंत है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के
बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये अभी हुआ है यूएसए के अंदर। दूसरा हिंदू मंदिर है जो कि यूएसए के अंदर बना है और इसी मंदिर का नाम है स्वामी नारायण। और ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर मंदिर जो कंबोडिया के अंदर है वह पहला मंदिर है। और ये दूसरा मंदिर यूएसए के अंदर अभी बना है जो कि स्वामी नारायण मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है जो कि अभी हाल ही में हिंदू फोबिया बिल दोस्तों मैं लिख देता हूँ, हिंदू फोबिया बिल अभी हाल ही में किसने जारी किया? तो ये अभी हाल ही में यूएसए ने जारी किया हिंदू फोबिया बिल। वो भी हिंदू फोबिया बिल जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो यूएसए बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो ये अभी हाल ही में जिसकी खोज हुई है उसका नाम है संवेदना। तो दोस्तों ये जीभ है, उसमें देखो यहाँ से हम मीठा स्वाद सकते हैं। और ये देखो ये इधर 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 ये क्षार के लिए है और ये शाल्टी के लिए। ये देखो यहाँ पर टिक किया हुआ है। आओ मैं आपको आगे पूरा दिखाता हूँ। तो दोस्तों जीभ के अंदर जो रसवेदी रिसेप्टर होते हैं वो स्वाद का अनुभव कराते हैं। देखो ये रसवेदी रिसेप्टर है अपने को स्वाद का, ये देखो ये अनुभव करा रहे हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये रसवेदी है और अपने को स्वाद का अनुभव कराते हैं। अच्छा, जीभ भोजन को पलटने में मदद करती है, अपने भोजन को पलटने में मदद करती है ताकि इसमें लार ठीक से मिल सके। और लार मिलेगी तो अपना खाना अच्छी तरह से पचेगा, यह आपको पता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया खट्टा। यहाँ से जीभ में जो खट्टा स्वाद होता है, जो खट्टाई होती है वो हम यहाँ से चखते हैं, ये खट्टा के लिए, ठीक है। ये नमकीन, साल्टी नमकीन, और ये स्वीट यहाँ से चखते हैं हम। और ये कसरेला यहाँ पर आ गया। और कड़वा जीभ के आगे आगे जाता है तो अपने को पता चलता है यार बहुत ही कड़वा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 9 अक्टूबर। और जो इसकी थीम है वो है टुगेदर फॉर ट्रुथ। टुगेदर फॉर ट्रुथ इसकी थीम है इस बार की। और 9 अक्टूबर 1976 को पहली बार मनाया गया था जो कि डाक दिवस है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9 OCT और 1876 को पहली बार मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते। हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हाल ही में जो हुए हैं वो है अपने बुद्धा लाइफ के विवेक अग्निहोत्री, जो कि अभी हाल ही में इसके बने विवेक अग्निहोत्री। अच्छा, इनको अभी हाल ही में ये पुस्तक का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है, वो हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके अंदर दोस्तों क्या होने वाला है कि जितनी भी है ना ये किराया, तो आधा किराया तो सरकार वहन करेगी और आधा जो परिवहन चालक है वो वहन करेंगे, जो परिवहन के मालिक है। और छात्रों को, कॉलेज वालों को, स्कूल वालों को फ्री परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अबुजा वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो अबुजा वीर दिसोम परियोजना अभी हाल ही में जो प्रारंभ हुई है, ये योजना झारखंड के अंदर प्रारंभ हुई है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा ब्रेक हो गया। ये झारखंड के अंदर प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों ये अपनी आज की क्लास थी, ये कंप्लीट हुई। और दोस्तों
इसके बारे में हाँ थोड़ी डिटेल और दे देता हूँ मैं आपको। जो अबुजा वीर दिसोम अभियान अभी प्रारंभ हुआ, जैसे शिवाजी महाराज थे वो युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे, और उन्होंने क्या किया था, एक खंजर है, खंजर जो मैं आपको जैसे यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, एक पिक है वो, तो दोस्तों मैं उसको ऐड कर देता हूँ आपके लिए। एक सेकंड का टाइम लगेगा आपको। तो दोस्तों वो ये खंजर है, इसका नाम है बगनखा। और ये खंजर जिस प्रकार ये देखो, विशालकाल अफजल खान को चीर दिया, यानी ये शिवाजी महाराज उनसे मिलने गए थे और अकेले को बुलाया गया था, तो वहाँ पर मिलने गए तो इन्होंने गद्दारी की इनसे, जबकि ये अपनी जो पोशाक है, वस्त्र है, उनमें इसको छिपा कर ले गए थे, और जो अफजल खान था उसको इन्होंने चीर दिया इस खंजर से। इसमें विशेष जो शेर होते हैं, नार होते हैं, उनकी ढाड़ के जो उनके दांत होते हैं उससे बनी होती है। बहुत ही खतरनाक ये खंजर होती है, जिससे उनको चीर दिया। और उनकी जो युद्ध कला थी बहुत ही निपुण थी। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, अब उनको ये अपना रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जितनी भी कलाएं थी उनको अपनाया जाए, ताकि हमारे भारत में बढ़िया से बढ़िया विकास हो सके और युद्ध कला में निपुण हम हो सके। उसके बारे में ये कुछ बातें हैं। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल।